जय श्री कृष्ण। गीतांक 97। श्रीमद्भागवत गीता, चौथा अध्याय, श्लोक 4.22। प्रवृत्ति परायण साधक की कर्मों से निर्लिप्तता। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 96 में श्लोक क्रमांक 4.21 के अंतर्गत भगवान ने अर्जुन को निवृत्ति परायण साधक की कर्मों से निर्लिप्तता के बारे में बताया। इसके बाद अब श्लोक क्रमांक 4.22 में भगवान प्रवृत्ति परायण साधक की कर्मों से निर्लिप्तता के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं। श्लोक क्रमांक 4.22। यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतः विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृतवापि न निबध्यते। अर्थात जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और जो ईर्षा से रहित, द्वंद्वों से अतीत तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उन कर्मों से नहीं बंधता। स्वाध्याय मनन। यद्रच्छा लाभ संतुष्टः। कर्मयोगी निष्काम भावपूर्वक सांगोपांग रीति से संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। फल प्राप्ति का उद्देश्य न रखकर कर्म करने पर फल के रूप में उसे अनुकूलता या प्रतिकूलता, लाभ या हानि, मान या अपमान, स्तुति या निंदा आदि जो कुछ भी मिलता है उससे उसके अंतःकरण में कोई असंतोष पैदा नहीं होता। जैसे वह व्यापार करता है तो उसे व्यापार में लाभ हो अथवा हानि, उसके अंतःकरण पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वह हर एक परिस्थिति में समान रूप से संतुष्ट रहता है क्योंकि उसके मन में फल की इच्छा नहीं होती। यद्यपि व्यापार में उसे लाभ हानि का ज्ञान तो होता है, व उसके अनुसार वह यथोचित चेष्टा भी करता है, पर परिणाम में वह सुखी दुखी नहीं होता। उपर्युक्त पदों में आया लाभ शब्द प्राप्ति के अर्थ में है, यानी फायदा, नुकसान, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि जो कुछ भी प्राप्त हो जाए वह सब लाभ ही है। विमत्सरः अर्थात कर्मयोगी संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता मानता है, इसलिए उसका किसी भी प्राणी से किंचित मात्र भी ईर्ष्या का भाव नहीं रहता। विमत्सरः पद अलग से देने का भाव यह है कि अपने में किसी प्राणी के प्रति ईर्ष्या का भाव न आ जाए। इस विषय में कर्मयोगी बहुत सावधान रहता है, कारण कि कर्मयोगी की तो संपूर्ण क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं। अतः यदि उसमें किंचित मात्र भी ईर्ष्या का भाव होगा तो उसकी संपूर्ण क्रियाएं दूसरों के हित के लिए नहीं हो सकेंगी। ईर्ष्या दोष बहुत सूक्ष्म होता है। ईर्ष्या दोष के कारण मित्र से मित्र की और भाई से भाई की उन्नति सही नहीं जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ आपस में प्रेम है, एकता है, मित्रता है, जब वहाँ तक में ईर्ष्या दोष आ जाता है, फिर जहाँ बैर, भिन्नता आदि हो, वहाँ का तो कहना ही क्या है। इसलिए साधक को इस दोष से बचने के लिए विशेष सावधान रहना चाहिए। द्वंद्वातीतः अर्थात कर्मयोगी लाभ हानि, मान अपमान, स्तुति निंदा, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख और दुख आदि द्वंद्वों से अतीत होता है। इसलिए उसके अंतःकरण में उन द्वंद्वों से होने वाले राग और द्वेष, हर्ष और शोक
आदि विकार नहीं होते। द्वंद्व अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे भगवान का सगुण साकार रूप ठीक है या निर्गुण निराकार रूप ठीक है, अद्वैत सिद्धांत ठीक है या द्वैत सिद्धांत ठीक है, भगवान में मन लगा या नहीं लगा, एकांत मिला या नहीं मिला, शांति मिली या नहीं मिली, सिद्धि मिली या नहीं मिली, इत्यादि। इन सब द्वंद्वों के साथ संबंध न होने पर ही साधक निर्द्वंद होता है। कर्मयोगी सब प्रकार के द्वंद्वों से अतीत होता है, इसलिए वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता 5/3 समः सिद्धाव सिद्धौ च, किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विघ्न रूप से पूरा हो जाना सिद्धि है, और किसी प्रकार के विघ्न बाधा के कारण उसका पूरा न होना असिद्धि है। कर्म का फल मिल जाना सिद्धि है और न मिलना असिद्धि है। सिद्धि और असिद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों का न होना ही सिद्धि असिद्धि में सम रहना है। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में सिद्ध सिद्धियों समो भूतवा पदों में यही भाव आया है कि अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। तो ये तीन बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाएं, तभी सिद्धि और असिद्धि में पूर्णतः समता आएगी। कृतवापि न निबध्यते, यहाँ कृतवा अपि पदों का तात्पर्य है कि जब कर्मयोगी कर्म करते हुए भी नहीं बंधता, तो फिर कर्म न करते हुए बंधने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वह दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्त रहता है। जिस प्रकार शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी कर्मों से नहीं बंधता, ठीक उसी प्रकार शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करने वाला कर्मयोगी भी कर्मों से नहीं बंधता। वास्तव में देखा जाए तो कर्मयोग में कर्म करना, अधिक करना, कम करना अथवा ना करना, ये मनुष्य के बंधन या मुक्ति का कारण नहीं है, अपितु इनके साथ जो लिप्तता अर्थात लगाव है, वही बंधन का कारण है, और जो निर्लिप्तता है वही मुक्ति का कारण है। जैसे नाटक में एक व्यक्ति लक्ष्मण का और दूसरा व्यक्ति मेघनाद का स्वांग धारण करता है। दोनों व्यक्ति अपने अपने स्वांग को ठीक ठीक निभाते हुए भी उससे निर्लिप्त रहते हैं, अर्थात वे अपने को वास्तव में लक्ष्मण या मेघनाद नहीं मानते। ऐसे ही कर्मयोगी अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है, अर्थात उनसे अपना कोई संबंध नहीं मानता। इसलिए उसकी स्थिति स्वाभाविक ही समता में रहती है। समता में स्थित रहने से वह कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधता। यदि गहनतापूर्वक विचार किया जाए तो हमें पता चलेगा कि समता स्वतः सिद्ध है। यह प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है कि अनुकूल परिस्थिति में हम जो रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी हम वही रहते हैं। परिवर्तन परिस्थितियों में होता है, अपने स्वरूप में नहीं। इसलिए परिस्थितियों के बदलने पर भी स्वरूप से हम सम अर्थात ज्यों के त्यों ही रहते हैं। बस भूल यह होती है कि हम परिस्थितियों की ओर तो देखते हैं, पर स्वरूप की ओर नहीं देखते। अपने सम स्वरूप की ओर न देखने के कारण ही हम आने जाने वाली परिस्थितियों से मिलकर सुखी और दुखी होते रहते हैं। इस प्रकार
प्रवृत्ति परायण साधक की कर्मों से निर्लिप्तता विषयक श्लोक क्रमांक 4.22 वाला यह अंक यहीं समाप्त होता है। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि यज्ञ से अतिरिक्त कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अब 23वें श्लोक अर्थात श्लोक क्रमांक 4.23 के उत्तरार्ध में उसी बात को वे अन्वय रीति से कहते हैं। इस प्रकार कर्म बंधन की अन्वय रीति का स्वाध्याय मनन हम अगले अंक अर्थात गीतांक 98 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।